हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लासेस। सॉरी, तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ बच्चों की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होने की वजह से मैं थोड़ा 2 या 3 लेक्चर्स नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगा। इस बार 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, आपको 30 या 35 क्वेश्चंस की सीरीज में दे दूंगा, जिससे आप लोगों की पूरी तैयारी हो सके। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे अगस्त में तो आप लोग अच्छे से कर जाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों की, आप एक बच्चे को ही या अपने एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर जरूर करें और उसे कहें कि वो किसी और को शेयर करें। ठीक है, चलिए, मैं बस उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जो पढ़ना चाहते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क प्रणाली की संग्रह क्षमता ट्रैक के बीट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच किस पर निर्भर करता है? कह रहा है डिस्क प्रणाली की जो संग्रहण क्षमता, मतलब कि इकट्ठा करने वाली स्टोरेज क्षमता जो होती है, ठीक है ना, वो किस ट्रैक पिच पर काम करती है वो बताना है। ह्यूमन, सरफेस, सिलेंडर, क्लस्टर, किस पर काम करती है? तो एक सरफेस पे वो ट्रैक करता है। ठीक है ना बच्चों, किस पे करता है? सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस उसका होता है जो, ठीक है ना, सतह। चले आगे, चलिए, इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है? मतलब सामान्य प्रकार नहीं कहलाएगा कनेक्टर का। सिस्टम बस, पैरेलल कनेक्टर, सीरियल कनेक्टर या नन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सिस्टम बस। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट की शुरुआती में 10 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दिया जाएगा? अगर 10 पृष्ठों को प्रिंट करना है, 10 पेज को प्रिंट करना है आपको किसी डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए क्या कमांड देना होगा? प्रिंट ऑल करना होगा, पेज सेटअप करना होगा, फ्रॉम से टू करना होगा या नन ऑफ दीज? तो क्या करना होगा बच्चों? फ्रॉम टू करना होगा। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, मेल यूजर एजेंट को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मेल यूजर जो एजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? मेल यूजर ही कहते हैं, मेल सर्वर कहते हैं, मेल क्लाइंट कहते हैं या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो मेल क्लाइंट कहेंगे ना उसे। जो मेल यूजर होता है उस एजेंट को हम क्या कहते हैं? मेल क्लाइंट। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटोकॉल है जो कई आरएफसी में डिफाइंड है, बताइए। कई आरएफसी में डिफाइंड है मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इनके दिए गए आरएफसी के सर्वर पे काम करता है। वो तो वो कौन है? एचटीटीपी है, एसएमटीपी है, एचटीएमएल है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एसएमटीपी जो है, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा कि POP3 हुआ, SMTP हुआ, ये सब जो है वो मेल के लिए यूज किया जाता है। और इसने कहा कि RFC में डिफाइन करने के लिए, RFC में अगर डिफाइन करना होगा तो HTTP हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज को, उसी परिणाम को क्या कहते हैं ये बताना है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहलाता है, टैग लिस्ट कहलाता है, कैटेगरी लिस्ट कहलाता है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये सब एक ही में है। सर्च इंजन के बाद जो रिजल्ट पेज आता है वो, तो बताइए क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बता पाए तो वो सर्च इंजन ही कहलाता है बच्चों। ठीक है ना, याद रहेगा। जिस चीज को भी हम खोजते हैं उसका परिणाम पाते हैं तो वो रिजल्ट कहलाता है और सर्च इंजन कहलाता है। सर्च इंजन पे खोजने का काम, परिणाम पाने का रिजल्ट का काम। ठीक है ना, बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सिक्रोनस मॉडल में रिसीव इक्विलाइजर को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं बच्चों। सिक्रोनस मॉडल में रिसीव इक्विलाइजर को क्या कहते हैं? स्टैटिकल इक्विलाइजर, एडेप्टिकल इक्विलाइजर,
कंप्रोमाइज इक्विलाइजर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इक्विलाइजर कहलाता है जो सिंक्रोनस मॉडल में होता है या सिंक्रोनस मॉडल को रिसीव करने का काम करता है? तो कौन होता है बच्चों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, एडेप्टिव इक्विलाइजर। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है वो कौन सा है? आपको मैंने एक ओएस का नाम बताया था जो कि लाइसेंस फ्री होता है, ठीक है ना, उसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप लोग विंडोज 7 विंडोज 8 डालते हैं, विंडोज एक्सपी भी पहले डालते थे, विंडोज 10 11 भी डालते हैं, तो उसमें लाइसेंस की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो आपका विंडोज एक्टिव होता है। तो ये लाइसेंस फ्री रहता है, इसमें लाइसेंस की जरूरत ही नहीं रहती है। तो वो कौन सा है? लिनक्स है, उबुंटू है, यूनिक्स है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको मैंने बताया था कि सरकारी सुविधा दी गई थी उबुंटू में, ये फ्री सेवा है, ठीक है ना, इसमें कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अगला है, लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहां पर स्थित होता है? हेडर, हेडर कहां पर स्थित होता है? केवल प्रथम पेज पर, प्रत्येक पेज के टॉप पर, प्रत्येक पेज के बॉटम पर, या केवल आखिरी पेज पर? मतलब पहले पेज पर, पेज के ऊपर पे, पेज के नीचे में, या फिर सबसे अंतिम में पेज के? बताइए किसमें हेडर और फुटर लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट में पाया जाता है? तो बच्चों पेज के ऊपर पाया जाता है हेडर और फुटर, यानी टॉप पर, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, ब्राउजर वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है, कौन? ट्रैश, कैशे, फेवरेट्स या हिस्ट्री? कह रहा ब्राउजर वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया होता है उसकी सूची रखता है। हम जो भी ब्राउजर में खोले रहते हैं, ठीक है, उसको अगर हमें देखना है या हम जो खोले हुए हैं उसको वो रखा रहता है, तो कौन रखा रहता है? हमारा वेब ब्राउजर। कहाँ रखा रहता है? तो ये आपको इसमें से बताना है। तो कई बच्चे तो बता लेंगे कि हिस्ट्री में होता है, ठीक है ना, हिस्ट्री में जाते हैं तो हम जो सर्च किए रहते हैं वो सारी चीजें वहां पे पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से किसको पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से किसको पुनः प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, आपको बताना है। रैम रोम, पी रोम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पी रोम को किया जा सकता है बच्चों, ठीक है ना, पी रोम को किया जा सकता है। क्या? पी रोम को जो है हम अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? कराने के लिए किया जाता है या फिर करने के लिए? नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल+K का यूज करेंगे, कंट्रोल+N का करेंगे, कंट्रोल+M का करेंगे या कंट्रोल+D का करेंगे? तो कंट्रोल+D तो डबल अंडरलाइन के लिए होती है, ठीक है। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+K होती है। तो आपको जब छांटना आ जाएगा आंसर ना, तो आपका ट्रिक कुछ भी काम नहीं करेगा, आपका दिमाग ही सब कुछ है, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है तो छांटना सीख गए हैं, नेगलेक्ट करना सीख गए हैं कि ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, या तो यन या तो यम, तो इन दोनों में से कौन होगा? तो आपको अगर थोड़ा भी पता होगा तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल+M का उपयोग करते हैं। आपको अगर थोड़ा भी एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस करता है कार्य, क्या कार्य करता है? जंप करने का, स्क्रॉल करने का, फ्लाई करने का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम माउस से स्क्रॉल ही तो करते हैं अप और डाउन करने के लिए, मतलब ऊपर और नीचे जाने के लिए, है ना, बस सिंपल सी बात है। चलिए अगला है, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है? साहूकार के पास, बैंक के पास, जमीन में गड्ढा खोदकर, लोहे के बॉक्स में? बताइए कहाँ पे? तो सबसे सुरक्षित जगह आपकी बैंक होती है बच्चों, ठीक है ना, चोरी होने का खतरा नहीं, ठीक है। चलिए अगला है, बिट्स का एक यूनिट स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं बच्चों, बिट्स का एक यूनिट स्ट्रिंग या एक वायरस जो कि बाइनरी पैटर्न के रूप में काम करता है,
क्या कहलाता है? वायरस बिट कहलाता है, वायरस सिग्नेचर कहलाता है, वायरस ग्रुप कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। वायरस का संगठन है, वायरस का सिग्नेचर है, या उसकी पहचान है, या वायरस का एक बिट है छोटा सा, बताइए। तो क्या हो जाएगा? ये जो होता है ये वायरस की पहचान होती है, ठीक है ना, वायरस का सिग्नेचर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? कंप्यूटर हैकरों के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए यूएस के द्वारा इंटरनेट की सुविधा मिली थी, ठीक है ना, या विकसित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो किधर होता है? आपको ये बताना है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग है। सेल के अंदर तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, क्या होता है? राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, या नन ऑफ दीज। कैल्क में जब नंबर टाइप कर रहे होते हैं आप, तो वो सेल जो है वो कौन सा अलाइनमेंट कहलाता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, या नन ऑफ दीज? कहाँ पे होता है आपको ये पूछ रहा है। तो ये जो होता है बच्चों राइट में होता है। कहाँ होता है? राइट अलाइनमेंट पे, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए ये सारे क्वेश्चंस मैं बहुत ही सोच कर यहाँ वहाँ से कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, पिछली बार किस तरह से पूछा था, मुझे साल भर हो गए तो मुझे ये पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस मंथ के ज़्यादा पूछे जाते हैं, कब कब पूछे जाते हैं। तो मैं वही कोशिश करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस देने की। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों कि मेरी वीडियो को अभी और लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डेली क्लासेस मिले, ठीक है। तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? वेब ब्राउजर होता है, वेब इंटरनेट होता है, ठीक है ना। उसमें जो है इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है? HTTP सेमीकोलन डबल स्लैश, या फिर URL, या फिर HTML, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला प्रोटोकॉल व्यापक रूप से कौन होता है? तो ये आपको HTTP के रूप में देखने को मिलता है। कहीं भी आप देखिएगा तो आप नहीं भी लिखेंगे HTTP, आपके आप लिखा रहेगा। चलिए मेलिंग लिस्ट इनमें से किसका एक तरीका है आपको बताना है? नो डिस्कशन का, प्राइवेट डिस्कशन का, नन पब्लिक डिस्कशन का, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। मेलिंग लिस्ट इनमें से किसका एक तरीका कहलाता है? तो मेलिंग लिस्ट जो है बच्चों वो प्राइवेट डिस्कशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइवेट डिस्कशन, ठीक है ना। चलिए अगला है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस विजार्ड को शामिल करता है? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस विजार्ड को अपने आप में शामिल करता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा विजार्ड इसमें का मिलता है? चार्ट विजार्ड मिलता है, लुक विजार्ड मिलता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड मिलता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ऑटो कंटेंट विजार्ड मिलता है बच्चों, ठीक है ना, इंप्रेस में, क्योंकि कैल्क में चार्ट विजार्ड मिलता है, उसमें चार्ट मिलते हैं, ठीक है ना, पाई चार्ट, ठीक है ना, ये सब वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सी विधि का उपयोग करके डाटा को इंटर नहीं करते हैं? बताइए कैल्क स्प्रेडशीट, कैल्क को ही स्प्रेडशीट कहते हैं, में कौन सी विधि का उपयोग करके डाटा को एंटर नहीं करने दिया जाता है? ESC की के द्वारा, इंटर की के द्वारा, टैब की के द्वारा, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा एंटर नहीं करने दिया जाता है बच्चों, ये बताना है। तो स्केप कहते हैं उसको, ठीक है ना, ESC की उसे कहते हैं स्केप, ठीक है, उससे वो एंटर नहीं कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है आपको बताना है। ISP नेम होता है, यूजर आइडेंटिफिकेशन होता है, डोमेन एड्रेस मेल सर्वर होता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्या क्या शामिल होता है ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि क्या क्या शामिल नहीं होता है। तो आपका डोमेन एड्रेस मेल सर्वर जो है ये शामिल रहता है, ठीक है ना, याद रहेगा। डोमेन एड्रेस मेल सर्वर का मतलब होता है जो चीज हम भेज रहे होते हैं वो कहाँ से गई है, किस लिंक से गई है, उसका IP एड्रेस होता है जो, वो सारी चीजें वहां पे
लोड हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डाटा दर प्रदान करता है? कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डाटा दर प्रदान करता है, मतलब कि कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन है जो सबसे तेज गति से काम करता है, ठीक है ना, या हमें डाटा प्रदान करता है, उसकी दर क्या है? तो कोएक्सियल केबल है वो, ट्विस्टेड पेयर है वो, ऑप्टिकल फाइबर है वो, या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सबसे हाईली स्पीड का मैक्सिमम स्पीड जो है वो डेटा को देती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। बैंक बचत यानी बैंक में जो बचत आप जमा करते हैं उस पर ब्याज जो दिया जाता है वो कितने पर दिया जाता है ये आपको बताया जाएगा। तो बताइए, हाफ ईयरली पर यानी 6 महीने, एवरी मंथ मतलब प्रत्येक महीने, हर महीने, ईयरली मतलब हर साल, या फिर ननाप्ती जिनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाफ ईयरली होता है बच्चों, 6 महीने पर, ठीक है ना। बचत बैंक में आपको 6 महीने पे ब्याज दिया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। वेबसाइट को देखने का काम किसका है? इंटरनेट ब्राउजर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, या वेबसाइट का, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो इंटरनेट ब्राउजर है वो, ठीक है ना बच्चों। क्या है वो? इंटरनेट ब्राउजर। चलिए आज का होमवर्क देख लीजिए। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, या फिर मैं ये कहूंगा कि अर्पानेट की शुरुआत कहते हैं क्या, सबसे पहला इंटरनेट, ठीक है ना, कौन सा था आपको ये भी बताना है, अगर आपको आता है तो, नहीं तो अर्पानेट का फुल फॉर्म बताइएगा, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DBSM का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। ASP का फुल फॉर्म बताना है और कोबॉल का फुल फॉर्म बताना है। तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। मैं और भी आगे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख ही रहे हैं, तो कहीं से भी आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। अभी और भी एप्लीकेशन बाकी है, जैसे डिजी लॉकर के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ आते हैं, ठीक है ना। ये सेतु वो सेतु, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे गए हैं, तो मैं वो सारे कवर करूंगा, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ आप लोग। मैं आप लोगों को बस जैसे जैसे वीडियो देते जा रहा हूँ आप लोग डेली उसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।